कृष्णा कॉलेज द्वारा संचालित कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लिंग विधाल्य और समाज जो कि बीएड सेकेंड ईयर की पुस्तक है, इसके टॉपिक अक्षमता और अक्षेत्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। अक्षमता को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अक्षेत्रता क्या होती है, इसके कारण समाज में क्या क्या कुरीतियां, क्या क्या दिक्कतें पैदा होती हैं, क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसकी समानता की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इन सब बातों पर ही प्रकाश डालेंगे। अक्षेत्रता वास्तव में होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है। अक्षेत्रता जो शब्द है वास्तव में अक्षेत्र शब्द से मिलकर बना है। और अक्षेत्र तो वैसे खेत को भी कहा जाता है, लेकिन अक्षेत्रता का मतलब एक ऐसे बड़े भूखंड से हुआ जहां पर बहुत सारे लोग रहते हों और जो अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि के कारण एक दूसरे से मेल खाते हो। हमने देखा है कि काफी थोड़े थोड़े दूर जाने पर ही हमारे रीति रिवाज और हमारे यहाँ तक कि हमारी लैंग्वेज में भी अंतर आना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण कहीं ना कहीं एक दूसरे से भेदभाव भी करते हैं। ये जो भेदभाव है ये हमारी सामाजिक अखंडता को तोड़ता है। ये हमारे लिए एकजुटता, ये हमें भारतवासियों को एकजुट नहीं होने देता, ये हमारे लिए घातक है। तो अक्षमता और अक्षेत्रता की समानता की आवश्यकता क्या है और इसकी आवश्यकता का महत्व क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे। अक्षेत्रता के कारण क्या क्या समाज में बुराइयां व्याप्त होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इसे देखते हैं। अक्षेत्रता की समानता अक्षेत्रता की समानता का औचित्य वर्तमान में वास्तव में बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, क्योंकि ये किसी भी राष्ट्र के लिए ऐसे विभेदक तत्व हैं जो अराजकता और अलगाव को फैलाते हैं। इसमें शिक्षा की आवश्यकता को समानता बेहद आवश्यक है और इसका विवरण इस प्रकार है। पहला है इसमें लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है इसमें अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा के लिए। थर्ड पॉइंट है इसमें आत्मनिर्भरता के लिए। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय एकता के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्र से व्यक्ति की ओर विकेंद्रित विकास। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों की सफलता के लिए। और लास्ट है इसमें अराजकता और अलगाव से बचने के लिए।
आजकल हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा अपडेट हैं सोशल मीडिया के कारण की। हम फ़ोन का बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिसके कारण हम काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर अक्षय तृतीया के बारे में, तो आजकल हम देख रहे हैं एक मुद्दा जो फिलहाल वर्तमान में ही काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, हिंदी भाषी फिल्मों का और तमिल भाषी का, तेलुगु भाषी का, मलयालम फिल्मों का। ये एक दूसरे से ज़्यादा सफल और बढ़ चढ़ कर बताने वाला बता रहे हैं एक दूसरे को। तो ये लेकिन वास्तव में है क्या? सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री की है तो भारत की ही। ये जो स्थितियां हैं किसी भी क्षेत्र के कारण तमिलवासी, तेलुगुवासी, द्रविड़वासी, मलयालमवासी, कन्नड़वासी, उत्तर भारतीय, मराठी, ये सब जो है आपस में एक ना होकर जब भी अलग अलग होते हैं तो इसी भावना को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। इसके कारण समाज एकजुट नहीं रह पाता, इसके कारण विद्वेष पैदा होता है, अराजकता और वैमनस्य फैलता है और इसी के कारण समाज में अलगाव की स्थिति पैदा होती है। इन सारे पॉइंट्स के कारण इन सारे पॉइंट्स के द्वारा हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया की भावना की समानता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें ये है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? लोकतंत्र जो है हमें सभी को समान मानने की सीख देता है और लोकतंत्र, क्योंकि भारत जो है कि लोकतांत्रिक देश है, इसके कारण क्या होता है सभी को समान माना गया है और ये जो है अपने आप में भी सभी नागरिकों की सहभागिता चाहता है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, भातृत्व यानी कि भाईचारा इत्यादि के भावों का विकास करने के लिए इस मूल्यों की उपेक्षा करके ये जो हमारे क्षेत्रता की भावना है इसे हमें उपेक्षा करनी पड़ेगी, इसका हमें त्याग करना होगा। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी सुदृढ़ता के लिए शारीरिक रूप से अक्षम और सभी क्षेत्र के लोगों की सहभागिता पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा के लिए। अनिवार्य यानी कि जैसे कि कोई भी राष्ट्र हो, शिक्षा जब तक हमारी डेवलप नहीं है, निरक्षर है, तो कोई भी राज्य, कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र कैसे उन्नति का सोच सकता है। इसलिए सभी की अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक यानी सभी के लिए शिक्षा, यह तभी पूरी हो पाएगी जब किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए समुचित शिक्षा की भागीदारी की जाएगी और अक्षम लोग जो हैं, किसी तरीके से जो चेंज लोग हैं उनके लिए और क्षेत्रीय आधार पर शिक्षा की आवश्यकता और महत्व देश की उन्नति के लिए आवश्यक साबित होंगे। नेक्स्ट है इसमें आत्मनिर्भरता के लिए। जो हमारे फिजिकल चेंज लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, एक्शन लोग होते हैं, उनके बारे में अधिकतर यह धारणा होती है कि ये दूसरों के सहारे पर ही जिंदा रहने वाले होते हैं और दूसरों के दया के पात्र होते हैं, जबकि शिक्षा के द्वारा इन्हें सेल्फ डिपेंड बनाकर इन्हें जीविकोपार्जन योग्य बनाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही देश की उन्नति में संलग्न के साथ में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार जो भी क्षेत्रीय अक्षमताएं यावत हैं उनका निराकरण करने के लिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करके उनका क्रियान्वयन भी करके एक्शन लोगों को भी सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है और देश की उन्नति में